हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 5 पार्ट्स हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 5 समीकरणों के युग्म दिए हैं। समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। हमें ये हल करनी है समीकरण। आपके पास हल करने के लिए 3 मेथड हैं: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ज्य गुणन विधि। तो इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे। इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे। इसमें क्या करते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे है qy, यहाँ है py। हम समीकरण 1 को p से गुणा करेंगे, यहाँ pqy बन जाएगा। और समीकरण py को q से गुणा करेंगे तो ये भी pqy बन जाएगा। इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में जैसे ये qy है, इस y के गुणांक को दोनों में ऊपर नीचे बराबर करेंगे। ऊपर हम p से गुणा कर लेंगे और नीचे वाली समीकरण को हम q से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को p से तथा समीकरण 2 को q से गुणा करने पर ये तो हो गया p² प्लस pqy इज इक्वल टू p माइनस q। और नीचे वाली समीकरण q² माइनस pqy इज इक्वल टू p प्लस q। ये होगी समीकरण 3 और ये हो गई समीकरण 4। अब ये हो गया प्लस का pqy, ये है माइनस का pqy। दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे दोनों कट गए। इधर क्या बचा, p² प्लस q² इज इक्वल टू p माइनस q प्लस q p प्लस q। इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, p² प्लस q² और दोनों में से x कॉमन आ गया। p² माइनस pq प्लस qp प्लस q², ये दोनों कैंसिल हो गए। p² प्लस q² इंटू x, p² प्लस q²। अब x हो गया p² प्लस q² अपॉन p² प्लस q²। अब यहाँ पे इसको ऐसे नहीं काटोगे आप कि p² से p² को काट रहे हो और q² से q², ये गलत मेथड है। आप यहाँ ब्रैकेट लगाओगे और इस पूरे को इस पूरे से इकट्ठा काटोगे तो ये 1 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर p इंटू 1 प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, p प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q
क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस पी, पी से पी कैंसिल, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू और वाई आ गया माइनस क्यू अपॉन क्यू, क्यू वन द क्यू, वाई की वैल्यू आ गई 1। अब इसके आंसर को आप बॉक्स में लिखोगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस एंड y इज इक्वल टू -1, ये आंसर आ गया आपका। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गई। bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, bx प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको हम करेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वज्र गुणन विधि लगा रही हूँ। तीनों विधियों का हम किसी न किसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। वज्र गुणन विधि लगाने के लिए ही मैं सी को इस तरफ लेके आई हूँ। ax प्लस बी वाई माइनस सी मैंने इसलिए करा है इसमें। अब इसको x, y और 1, ये इधर से b और a से शुरू करेंगे हम। यहाँ पे b y का गुणांक b है, इधर y का गुणांक a है, तो b a, फिर यहाँ पे माइनस सी और माइनस 1 प्लस सी ये ले लेंगे हम। इधर यहाँ a और b लेंगे, a b, और यहाँ पे फिर से b है। ये मैं तुम्हें वज्र गुणन विधि के क्वेश्चन अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो। जिन्होंने अभी तक नहीं करे हैं प्रैक्टिस, वहाँ से भी प्रैक्टिस करो। अब देखो इसमें वज्र गुणन में क्या होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे और यहाँ भी ऐसे ही गुणा। अब ये हो गया x अपॉन b की माइनस 1 प्लस सी से गुणा होगी, 1 प्लस सी माइनस a की माइनस सी से, a की माइनस सी से। अब y से करते हैं माइनस सी की b से, माइनस 1 प्लस सी की a से गुणा, और यहाँ 1 के साथ ये a की a से माइनस b इंटू बी। ये हमारा आगे गुणा करते हैं हम इसको, x अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी, वाई अपॉन माइनस बी सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए इंटू 1 प्लस सी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स अपॉन यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे हम सी को कॉमन ले लेंगे, प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस का है और बी माइनस का, ऐसे कॉमन आ गया, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स अपॉन माइनस बी प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू वाई अपॉन ए सी माइनस बी सी प्लस ए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, सी ए माइनस बी वाई अपॉन, यहाँ से सी कॉमन लो, ए माइनस बी प्लस ए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, एक बार हम इन दो को लेंगे
लाइन खींच देते हैं। एक बार x अपॉन सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेने पर, एक बार इन दोनों को लेंगे क्योंकि तीनों इक्वल हैं। एक बार हम इन दो को लेंगे और एक बार हम इन दो को लेंगे y के साथ ये वाला a माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x इज इक्वल टू ये इधर ऊपर आ जाएगा सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y आ जाएगा सी ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। अब इसका शुरू करते हैं थर्ड पार्ट, 7th का थर्ड पार्ट। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारी x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, x की वैल्यू a को इधर गुणा कर देंगे ए वाई अपॉन बी। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे इसमें हम। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण a इंटू ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a यहाँ अंदर गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये बी इधर गुणा कर देंगे, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वाई कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो इसको इस पूरे के साथ कट करते हैं हम, ऐसे नहीं करते कि यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, हम ये इसको इससे काट रहे हैं और इसको इससे काट रहे हैं, ये रॉन्ग मेथड है, ये गलत हो जाएगा आपका। इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे से काटते हैं, y इज इक्वल टू बी। अब y का मान, इसको समीकरण 3 लिख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x इज इक्वल टू ए इंटू बी, समीकरण 3 हमने कौन सी ली है, ये वाली, x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी, ये हमारी समीकरण 3 है, अपॉन बी, बी से बी कट गया, x की वैल्यू आ गई a। अब इसको आप बॉक्स में लिखोगे x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, ये आंसर आपका आ गया। अब इसका हम 4th पार्ट करते हैं, 7th का 4th पार्ट, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का स्क्वायर। दूसरी समीकरण है, ये समीकरण 1 हो गई,
एक समीकरण है ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अभी हम नाम नहीं देते, पहले इसको ठीक से ओपन करते हैं। ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको समीकरण 2 हम क्या देते हैं। अब एक समीकरण हमारी ये हो गई ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई दिस। अब देखो इसमें ए प्लस बी इंटू वाई और ए प्लस बी इंटू वाई दोनों ये सेम हैं, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर इन दोनों समीकरणों को मैं पास पास लिख लेती हूँ। ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो घटाएंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, इसका भी साइन बदला और इसका भी साइन बदल जाएगा। अब ये तो हो गया ए माइनस बी, ये देखो ये पहले ए प्लस बी वाई और ए प्लस बी वाई, एक प्लस का और एक माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। a माइनस बी माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा बाकी माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। a माइनस बी माइनस से माइनस बी x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से b यहाँ b है, b यहाँ b है, माइनस 2b कॉमन आ जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे a से कैंसिल हुआ, माइनस 2bx अपॉन माइनस 2b अपॉन a प्लस बी। x आ गया माइनस 2b a प्लस बी अपॉन माइनस 2b, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी। अब x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर a प्लस बी, और यहाँ पे x था इसके जगह a प्लस बी रख देंगे, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी इंटू वाई ये यहाँ पे रहने देंगे, बाकी सारा हम इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab, और वाई की वैल्यू आ गई माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो इसमें x आ गया a प्लस बी और y है माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट पार्ट 7th का 5th पार्ट 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं उनमें क्या किया था कि y के गुणांक या x के गुणांकों को बराबर किया। मतलब कैसे किया था, जैसे हम 378 को 152 से गुणा कर देते ऊपर, और नीचे समीकरण 2 में 152 को 378 से गुणा कर देते। लेकिन ये गुणा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसको सॉल्व करने का एक अलग मेथड है। वो है कि एक बार हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे और एक बार दोनों समीकरणों को माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का है, तो माइनस का साइन लगेगा, बड़ा वाला नंबर का साइन लगता है। 8 में से 2 गए 6, 7 में से 2 गए 5, ये 226 आ गया। फिर यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, 622y, ये माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 678 माइनस 226 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई माइनस 678 x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678 अपॉन माइनस 226। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये 3 से चला जाएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, x प्लस वाई का मान आ गया 3। ये हो गई समीकरण 3। अब एक बार हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर ये होगी 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। घटाने में साइन बदले जाते हैं, ये साइन चेंज हो गया, इसका साइन, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस है यहाँ माइनस हो गया और इधर माइनस का प्लस हो गया। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 2 10 13 1 530x, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, 530y इज इक्वल टू, ये दोनों एक प्लस के माइनस का, तो ये बड़ा नंबर प्लस का है, 4 में से 4 के 0 3 530 530 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 अपॉन 530 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4, हमारे समीकरण 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। समीकरण 3 और 4 को 3 और 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे हम तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दो समीकरण हैं। 3 ये है और 4 ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों कैंसिल हो गए। 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 2, x की वैल्यू आ गई 2। x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू 1, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1, और ये आपका आंसर। 7th का 5th पार्ट, हमें एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है हमें।
एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम एक चक्रीय चतुर्भुज, बुक में हमें इसकी फिगर दी हुई है, फिगर बुक में दी हो तो भी आप कॉपी में बनाएंगे फिगर को। बी सी, ये ए और डी, ए डी। ए का मान है 4y + 20, बी का है 3y - 5, सी का है -4x और डी है -7x + 5। हम यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। एंगल ए है 4y + 20, एंगल बी है 3y - 5, एंगल सी -4x, एंगल डी -7x + 5। ये हमें दिया हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है कि वो चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु ए बी सी और डी किसी वृत्त पे हों, उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए है 4y + 20, सी है, ए है हमारा 4y + 20, सी है -4x = 180। 4y - 4x + 20 = 180, -4x + 4y = 120, 180 - 20, -4 कॉमन ले लो, खाली 4 कॉमन ले लो, -x + y = 160, -x + y = 160/4, -x + y = 40। ये हो गई समीकरण 1। अच्छा, अब दूसरी करते हैं। अब सम्मुख कोण और कौन से हैं? सम्मुख कोण ये एंगल बी और एंगल डी भी हैं, तो यही हमारा इसमें लग जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल डी = 180 डिग्री। एंगल बी है 3y - 5, एंगल डी है -7x + 5, 180 डिग्री। -7x + 3y, ये -5, ये +5 = 180 डिग्री। 5 से 5 कैंसिल, -7x + 3y = 180 आ गया। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 को, अब इसका y को हम अगर हटाना चाहें तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर -3x + 3y = 120। ये हो गई समीकरण 3। अब इसमें समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, तो यहाँ जैसे -7x + 3y = 180 और -3x + 3y = 120, ये घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये दोनों कैंसिल। -4x =
180 में से 120 के 60 बचते हैं। x आ गया 60 अपॉन -4 हो गया 15, तो x हो गया -15 आ गया। x के बाद अब हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है -x + y = 40, -15 + y = 40, 15 + y = 40, y आ गया 40 - 15, y आ गया 25। अब x और y का मान, x और y का मान एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D में रखने पर, एंगल A में रखेंगे हम। एंगल A है हमारा 4y + 20, 4 × 25 + 20, 100 + 20 120 डिग्री। एंगल B 3y - 5, 3 × 25 -5 75 -5 70 डिग्री। एंगल C -4x, -4 × -15 60 डिग्री। एंगल D है -7x + 5, -7 × -15 + 5 105 + 5 120। अब चेक करते हैं, अगर हम एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D को जोड़ें, 120 + 70 + 60 और +120, यहाँ पे 105 और 5 110 आएगा। 110 यहाँ पे 110 करो, 7 2 9 6 15 और 1 16, 1 1 2 और 1 3 360, चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। मतलब हमारा ये सारे कोण हमारे सही आ गए। अब ये आंसर को हम बॉक्स में लिख देंगे। एंगल A 120 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री और एंगल D 110 डिग्री। ये आंसर आ गया। ये आपने इसको चेक किया यहाँ पे कि आपके कोणों का योग 360 डिग्री आया या नहीं आया। ओके, अब आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना। ओके।